फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पाल। आज का अपना टॉपिक है डिस्कैलेकुलिया। फ्रेंड्स, डिस्कैलेकुलिया जो होता है इसमें एक तो डिस है, एक कैलेकुलिया है। डिस का मतलब होता है असमर्थ, डिसेबल, अयोग्य, और कैलेकुलिया का संबंध होता है कैलकुलेशन से, मतलब गिनने से, हिसाब से, मैथमेटिक्स से। तो हम कह सकते हैं कि डिस्कैलेकुलिया जो होती है इसमें गिनने की मुश्किल पैदा होती है, हिसाब से संबंधित मुश्किल पैदा होती है और गणित से संबंधित मुश्किल पैदा होती है। और इस संबंधी अयोग्यता को हम डिस्कैलेकुलिया कहते हैं। इसमें एक समस्या और होती है, जैसे कि जो अर्थमेटिक्स है, अंक गणित है, या गणित की जो धारणाएं हैं, इनको समझने में बच्चे को बहुत ही मुश्किल होती है। तो इसके कुछ सिम्टम्स हैं, यानी कि जिनको डिस्कैलेकुलिया हो सकता है। डिस्कैलेकुलिया के कुछ लक्षण हैं। लक्षण में एक तो क्या होता है कि गणित की जो धारणाएं होती हैं, यानी कि जो गणित के कंसेप्ट्स होते हैं, उनको समझने में मुश्किल पैदा होती है। किसी चीज़ को सीक्वेंस में रखने से मुश्किल पैदा होती है। और जो गणित के नियम होते हैं उनको समझने में समस्या पैदा होती है। एक लक्षण इसका और भी है, जैसे कि जो मैथमेटिक्स में कॉमन प्रक्रिया होती है, यानी कि जो डेली लाइफ में हम रोज़ काम करते हैं, जैसे कि जोड़ना है, घटाना है, या गुना करना है, मतलब एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड मल्टीप्लिकेशन है, इनमें मुश्किल पैदा होती है। फिर क्या होता है कि अगर नंबर्स के साथ या सिंबल्स को के साथ हम काम करते हैं तो इसमें भी मुश्किल पैदा होती है। एक तरीके से जो हम कह सकते हैं कि नंबर्स को समझने में, सिंबल्स को समझने में डिसेबिलिटी रहती है। और इसका एक लक्षण है कि समय और दिशा, टाइम एंड डायरेक्शन, मतलब कोई मैप है, मैप में क्या होता है कि नॉर्थ हमेशा जो है अप दिशा में होता है। तो जैसे कि टाइम को समझने में और डायरेक्शन को समझने में मुश्किल आती है। इसके बाद डेली लाइफ में जो हम लोग मनी का ट्रांजैक्शन करते हैं, यानी कि लेन देन करते हैं, तो लेन देन में जो है बहुत ही मुश्किल पैदा होती है। इसके अलावा बच्चा क्या करता है कि जैसे कि अगर प्लेइंग कार्ड्स खेल रहा है या कोई बोर्ड गेम खेल रहा है, तो दो प्लेयर होते हैं, तो प्लेयर कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो प्लेयर का एक स्कोर भी चलता रहता है साथ में, तो उस स्कोर को ट्रैक करने में भी प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा मैथमेटिक्स में और कौन कौन सी मुश्किलें पैदा होती हैं, तो और मुश्किलें ये होती हैं, देखिए शेप और साइज़ को समझने में मुश्किल पैदा होती है। जैसे कि शेप है किसी की, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो स्क्वायर अलग होता है, रेक्टेंगल अलग होता है, लेकिन बच्चों को इसमें भी भेद करने में, डिस्क्रिमिनेशन करने में प्रॉब्लम पैदा होती है। किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे ऑड नंबर्स हैं, इवन नंबर्स हैं, इनका अगर क्लासिफिकेशन करना है, ठीक है, तो इनमें प्रॉब्लम्स पैदा होती है। फिर क्या होता है कि जो गणना से या कैलकुलेशन से संबंधित कौशल होते हैं, जैसे कि डेली लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, इनमें जो है मुश्किलें होती हैं। समस्या का समाधान करने में मुश्किल पैदा होती है। स्थानिक जो मान होता है उसको निकालने में मुश्किल पैदा होती है, जैसे कि टाइम, डेप्थ, डिस्टेंस। डिस्कैलेकुलिया के निदान करने के लिए कुछ एजुकेशनल व्यूह रचनाएँ होती हैं, मतलब स्ट्रेटेजीज होती हैं। इन स्ट्रेटेजीज में हम स्कूल या कॉलेज में कौन सी व्यूह रचनाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि डिस्कैलेकुलिया लोगों में जो है कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। इसके लिए कुछ चीज़ों की जो है हम
प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि प्रोवाइडिंग काउंटिंग मटेरियल। जैसे अबेकस होता है, अबेकस में क्या होता है कि जैसे कि बहुत सारे मोती होते हैं, बीन्स हैं, फलियाँ हैं, स्टिक्स हैं, और खेलने वाले जो पैसे होते हैं, इनका यूज़ करके जो है हम इस कैलकुलिया को हम रिबूट कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस कराने से इसमें क्या होता है कि एक अच्छे कंसेप्ट का निर्माण बच्चे में पैदा होने लगता है। फिर मैचिंग और शॉर्टिंग, यानी कि किसी चीज़ को मैच कराना है या किसी चीज़ की छटाई करना है, ये चीज़ें ये इससे संबंधित जो है हम काम बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि पजल दे सकते हैं बच्चों को, आर्म बोर्ड्स दे सकते हैं, पेग बोर्ड्स दे सकते हैं, तो इसमें हम मैचिंग करा सकते हैं, शॉर्टिंग करा सकते हैं। फिर क्या होता है कि यूज ऑफ मल्टी सेंसरी मेथड्स, जब पढ़ा रहे हों तो मल्टी सेंसरी मेथड्स का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चों की जो है सुनने की इंद्री है, देखने की इंद्री है और महसूस करने की इंद्री है, ये भी ट्रेंड हो जाती है। फिर प्रैक्टिस यूजिंग मोटर एंड टेक्टाइल एक्टिविटीज़, जैसे कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, बच्चे को हम जब काउंटिंग सिखाते हैं, नहीं समझ में तो कहते हैं क्लैप एंड काउंट, 1 से लेकर 10 तक काउंट करो या 3 बार क्लैप करिए, ये सारी चीज़ें हम बच्चों से कह सकते हैं। फिर होता है क्विजिंग, यानी कि प्रश्न और उत्तर, जैसे कि व्हाट कम आफ्टर 6, व्हाट कम आफ्टर 7, व्हाट कम बिटवीन 7 and 9, इस तरीके से हम क्वेश्चन आंसर बच्चों को दे सकते हैं। इसके अलावा इस समस्या के समाधान के लिए प्रैक्टिस संबंधी और मटेरियल होता है, जैसे प्ले मटेरियल होता है, जैसे प्लेइंग कार्ड होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, तो ये जो है जोड़ है, घटाव है, गुना है, इसके लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मटेरियल और होता है, जैसे कि यूज ऑफ कंपरेबल ऑब्जेक्ट्स, जैसे बिग है, टाल है, शार्टर है, लॉन्ग है, बड़ा है, छोटा है, इस तरीके से जो है तुलना करने के लिए बच्चों को हम दे सकते हैं। फिर रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस सबसे बेहतर होते हैं। जैसे कि अगर बच्चे को दिक्कत आ रही है तो ग्रोसरी की दुकान पे ले जाना चाहिए, जो चीज़ें हम लोग खरीदते हैं उन चीज़ों का हिसाब किताब बच्चे से ही करवाना चाहिए, तो ये रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हो सकते हैं। इसके अलावा होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, तो रीडिंग और मैथमेटिक्स की समस्याओं के समाधान के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी जो है हम यूज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच। आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना।